बच्चे हैं छोटे, सच बोल गए। यही सवाल मैं आपसे करूं तो क्या होगा? कल आपने कर्म कितना किया? ये तो नादान बच्चा का छोटा बोल गया, सच बोल गया। यही सवाल मैं आपसे पूछूं, आपने कल कर्म कितना किया? हेलो, इस सवाल का मैं सही जवाब दूं? यहां पे 80 लोग बैठे होंगे, 80 में से 30 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कल जीरो कर्म किया ही। 30 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कल जीरो कर्म किया। अब कर्म करेंगे नहीं तो इनकम कहां से आएगी? हेलो, यहां पे हाउसवाइफ कितनी है जो ओनली रोटी सब्जी झाड़ू पोछा करती है, बाहर जाके कोई काम नहीं करती? ओनली हाउसवाइफ, हाथ खड़ा करिए। ये बेचारी मेरी बहनें बहुत काम करती है, एक बार इसके ताली बजाइए। ये बेचारी पूरे दिन रोटी सब्जी झाड़ू पोछा ये वो पूरे दिन लगी रहती है। यस या नो? यस या नो? अच्छा एक बात बता बहन, जिस दिन तुम्हें मायके जाना होता है, जिस दिन तुम्हें पीके जाना होता है, पीहर, उस दिन तुम सारा काम 3 घंटे में निपटा देती हो, नहीं निपटा देती? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? काम को 3 घंटे करिए, काम 3 घंटे करिए, 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को। काम तो 6 घंटे का है इनके पास। घंटे कितने हैं? 16। अब ये 10 घंटे, ये मेरी जवान बहन 25 साल की जवान मोस्टर की लड़की, इसके पास घंटे 16। कितने? 16। और कर्म है इसके पास 6 घंटे का, तो खाली कितने हैं? 10। अब खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जिसको भी आप खाली छोड़ दोगे जिंदगी में, वो आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं नुकसान देगा, कहीं ना कहीं आपको नुकसान देगा। ये आगे मीटिंग में समझ में आएगा आपको, अभी तो इतना है उतना ही समझे साहब। कल मेरी इस बहन ने 10 घंटे बर्बाद किए, क्या मिला? और बताओ, पता है क्या करती है 10 घंटे में? ये जवान लड़की, इसका काम है 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को, 10 घंटे खाली है। जिस दिन मायके जाना होता है, जिस दिन फिल्म देखने जाना होता है, जिस दिन शादी में जाना होता है, जिस दिन पार्टी में जाना होता है, ये जल्दी जल्दी करके 3 घंटे में काम खत्म कर देती है, क्योंकि काम तो 3 घंटे का ही। अब ये 10 घंटे क्या करेगी पता है? थोड़ा सा काम कर लेगी, मेरा पति खराब है। थोड़ा सा काम कर लेगी, मेरी किस्मत खराब है। थोड़ा सा काम कर लेगी, मेरी सास खराब है। थोड़ा सा काम कर लेगी, मेरी पड़ोसी खराब है। क्या मिलेगा बताइए? ए बहन, कल तुमने 10 घंटे बर्बाद किए इन कामों में। किस्मत खराब, भाग्य खराब, माँ बाप खराब, पति खराब, पत्नी खराब, पड़ोसी खराब। और तुम्हारे ये करने से समाज में कितनी गंदगी गई बताइए? जब तुम किसी सास की बुराई कर रही थी, वहां पे वो 10 साल की बच्ची की सास की बुराई सुन रही थी, उसमें क्या संस्कार गया तुम्हारी वजह से बताइए? हेलो, ये गंदगी फैला बोल रहा है। चलो, ये तो बेचारी नादान महिलाएं हैं और इनको तो बहन बोला इसलिए सुन लिया। यही सवाल मैं आपसे करूं, कल आपने कर्म कितना किया? साहब, कल कर्म कितना किया? दुनिया में जितने गरीब लोग हैं ना, दुनिया में जितने बेचारे, जितने बीपीएल, जितने आम आदमी है ना, ये पता है कर्म कितना करते हैं? ये दिन में कर्म करते हैं 8-10 घंटे। 8-10 घंटे तो मानते हैं, ये वास्तविकता में कर्म करते हैं 5-7 घंटे। हेलो, कर्म इतने करते हैं? चेक कर लीजिए, वो हमारे सुभाष जी नाम होना, सुरेश जी मिस्त्री का काम करते हैं और ये फर्नीचर के ठेके ले लेते हैं। मेरी गारंटी है, ये सुरेश जी ने आगे 5 लड़कों को नौकर रख लिया। कितने लोगों? 5 लड़कों को नौकर रख लिया और एक ठेका ले लिया। भाई ये बिल्डिंग बनानी है, ये डोर बनाना है, ये ठेका ले लिया। ओके, उनको सुरेश जी तनख्वाह दे रहे हैं 8 या 10 घंटे। वास्तविकता में वो कर्म कितने घंटे कर रहे हैं बताओ मुझे? बस 5-7 वर्ष। अगर सुरेश जी उनको ये बोलते ना कि भाई मान लो ये 5 लड़के हैं सुरेश जी के नीचे, कितने नौकर हैं? 5। इन्होंने 1 महीने में होटल तैयार किया। कितने टाइम लगाया? 1 महीने में होटल तैयार किया और सुरेश जी से तनख्वाह रोज 10 घंटे की लेते थे। अब सुरेश जी बोलते कि सेम ये होटल क्या करना है और तुम जल्दी जल्दी कर दो और आपको पूरा पैसा मिलेगा, बाकी छुट्टी। मेरी गारंटी है वो महीने वाला 8 दिन में निपटा देंगे।
कर्म तो 8 दिन का ही था, बाकी तो गाड़ी मक्खी कर रहे थे। आदमी जब जाता है ना, घड़ी देख के जाता है, वो साला घड़ी देख के वापस भागता है। वो कर्म करने थोड़ी जा रहा है, वो तो टाइम पास करने जा रहा है साला। उसमें 10 बार तो बीड़ी पिएगा, 10 बार पूरिया खाएगा, खाना खाएगा, चाय पिएगा, टाइम पास करने जा रहा है, कर्म कौन कर रहा है साला। दुनिया में जितने गरीब लोग हैं, दुनिया में जितने आम आदमी हैं, वो कर्म करते हैं 8-10 घंटे, वास्तविकता में तो कर्म 5-7 घंटे करते हैं। कर्म का नाटक 8-10 घंटे करते हैं। और दुनिया में जितने अमीर लोग हैं, टाटा, बाटा, रिलायंस, वांगड, अंबानी, धोनी, मोदी, सलमान, आज से मैं जाऊंगा मुकेश कोठारी, राजा राम साहब, महावीर साहब, दुनिया में जितने अमीर लोग हैं ना, पता है वो कर्म कितना करते हैं? रोज 12, 15, 18, 20 घंटे कर्म करते हैं। सुना है नरेंद्र मोदी 3 घंटे सोता है, उसने नींद में से भी 3 घंटे कम कर दिए। अरे सोने के मैं तो 6 घंटे बता रहा हूं ना, नरेंद्र मोदी 3 घंटे सोता है। मुकेश अंबानी 4 घंटे सोता है, नींद में से भी 2 घंटे और बढ़ा लिए, कर्म कर लिया। हम में से कई तो 12-12 घंटे पड़े रहते हैं, नींद नहीं आती है, फिर दिन में और सोते हैं, और बात क्या करते हैं? आज तो नींद ही नहीं है, सारे निकल तो 12 घंटे तो रात में खड़ा था, सारी नींद मेरे को आई है, कौन करने वाला गांव में जाना, आजकल तो मेरे को नींद नहीं आती है। लोग क्यों बोलते हैं नहीं कि वही है ना, अरे भगवान कर्म करना पड़ती नींद आ जाएगी, तेरे को कर्म करें। अभी पढ़ा लेके अगर नींद नहीं आई तो मेरी गारंटी है, पर पूरे दिन पड़ा रहता है, रात में पड़ा रहता है, दिन में पड़ा रहता है, तो नींद कहां से आएगी? हेलो, और नींद नहीं आती तो अच्छी बात है, क्या करना है? सो के कर्म करो ना। अरे कर्म इतना करो कि थक के चूर हो जाओ, नींद तो पड़ती आ जाएगी, मेरी गारंटी है। आप एक मजदूर को सोते हुए देखना, पास से ट्रेन निकाल दो तो भी उसकी आंख नहीं खुलती। क्यों? कर्म किया, उसने थका हुआ है साहब। कर्म कितना, अगर अमीर बनना चाहते हो तो रोज 12, 15, 18, 20 घंटे मेहनत, और अगर गरीब रहना चाहते हो तो करो 8-10 घंटे का काम करना। जाओ ड्यूटी पे घड़ी देख के 10 बार पूरिया खाओ, 10 बार बीड़ी पियो, टाइम पास करो, काम चोर बनो, निकम्मे बनो, गरीब रह जाओगे। और इस टाइम 70-80% लोग हिंदुस्तान में कामचोर है, निकम्मे हैं, बहानेबाज है, ड्रामेबाज है। थोड़ा सा सरदर्द होता है ना, ये लड़की, इस लड़की के सरदर्द है, मान लो अब इस लड़की के सरदर्द है, तो सरदर्द इसको सहन करना है, पड़ोसी सहन करेगा, सहन इसको ही करना है, इसका पति सहन करेगा, सहन इसको करना है, इसकी मां सहन करेगी। पर पता है ये घोड़ी उठकर नहीं देगी, बस से पट्टी बांध लेगी, नाटक इतना करेगी तो औरों का और टाइम खराब करेगी। क्यों? इसके पास नाटक के लिए खड़ी है, काम क्या है? कौन सा इसको ऑफिस आना, नाटक ही तो करनी है पूरे दिन। दर्द इतना है ना, बढ़ा चढ़ा के पति को इतना बताएगी, सास को इतना बताएगी, माई के इतना बताएगी, मेरा भारत महान। काम थोड़े बता रहे हैं, ये तो अपनी नई चीजें बता रही है, तो कर्म तो करेंगे, तो अमीर बनेंगे कहां से? साहब अगर अमीर बनना चाहते हो, कर्म कितना, मेरी गारंटी है, ये बेटू खड़े हो, दोबारा खड़े हो, मेरी गारंटी है। मैं नहीं जानता है लड़की आप में से किसकी है, इसके मम्मी पापा यहाँ पे आए नहीं है, मैं जानता, मैं ये नहीं जानता ये अमीर है गरीब है, मैं ये नहीं जानता ये लड़की पढ़ाई में होशियार है डफर है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, आज से लड़की सारी तरफ से ध्यान हटा दे, कोई फेसबुक नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई काका झाकी नहीं, कोई फूफा नहीं, कोई बुआ नहीं। अगर फेल हो गई ना ये जिंदगी में, कोई बुआ काम नहीं आएगी, कोई फूफा काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा साहब। आज से लड़की किताब लेके बैठ जाए, रोज 15 घंटे पढ़ाई करे, सारी तरफ से ध्यान हटा दे, घर में कौन आया कौन गया, भाड़ में जाए दुनिया। ये दुनिया बुरे वक्त में आपके काम आती है साहब? कोई काम नहीं आती साहब। ये लड़की आज से 15 घंटे पढ़ाई करे, मेरी गारंटी है 10 साल बाद ये लड़की IAS होगी, दुनिया सलाम करेगी साहब। इसके लिए 5-10 साल मेहनत करनी पड़ेगी साहब, ऐसे दुनिया सलाम नहीं करती। दुनिया सलाम कब करेगी? 10 साल कड़ी मेहनत करेगी, और जिस दिन ये कामयाब होगी ना, इसका माँ का सीना ऐसा हो जाएगा, माँ बोलेगी मेरा बच्चा नंबर 1, इसलिए मेरी कोख नंबर 1। कब? जब ये मेहनत करेगी, और इधर उधर ताका झाकी करेगी तो साहब कुछ नहीं होने वाला साहब। हेलो साहब, मेहनत की करेगी, बैठिए। ये बात
मेरे को आज से 20 साल पहले समझ में आई थी साहब, 16 घंटे मेहनत। बहुत से लोगों ने मेरे को धुतकारा, रोका, टोकने वाले ये आए वो आए, क्या फर्क पड़ता है? गली में से आती जाता है, बहुत भोंकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? लोग मेरी मजाक करते थे, नहीं चलेगा। अरे कम से कम जो आदमी, एक आदमी बीड़ी पी रहा है और साला मजाक में नहीं कर रहा है, अरे उसको अपने शरीर का नहीं पता। एक आदमी बुढ़िया खा रहा है और वो मेरी मजाक कर रहा है, करने दो, वो तो अपने शरीर का नहीं हो सका, तो मेरा क्या होगा बताइए? आप सब बताइए। हेलो साहब, ऐसे दुनिया मजाक करेगी, दुनिया रोकेगी टोकेगी। अगर अमीर बनना चाहते हो तो 16 घंटे मेहनत। कितने घंटे? 16 घंटे। और एक बात बताइए ना, कल इस लड़की ने पढ़ाई के लिए 2 घंटे बर्बाद किए, 14 घंटे। मुझे 14 घंटे का फायदा बताइए। कौन सी मोटी हो गई? कौन सी इसकी इज्जत बढ़ गई? कौन सा इसका सम्मान बढ़ गया? कौन सा इसको मेडल मिल गया? कौन सी इसको ट्रॉफी मिल गई? कल 14 घंटे बर्बाद किए ना साहब। और ये तो बच्ची है, तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन बोल तो मैं आपको रहा हूं ना भाई। इसके पास कोई उम्र पड़ी है, भविष्य है इसका, तो अपने पास क्या है बताइए? अपनी बारी तो बीत गई ना, काले किए हुए हैं। हेलो, सही बता रहा हूं? कौन सा है काले किए नहीं है? तो फिर तो साहब मैंने सुना है 84 लाख बार जीवन जीने के बाद एक बार मनुष्य शरीर मिलता है। मैंने सुना है इंसान तूफान से टकरा सकता है, चट्टान से टकरा सकता है, आग से टकरा सकता है। मैंने सुना है इंसान कुछ भी कर सकता है, यहां तक कि इंसान ठान ले तो कुत्ते से घटिया काम कर सकता है, परमात्मा से बढ़िया काम कर सकता है। अब परमात्मा से बढ़िया वाला ठीक है, कुत्ते से घटिया करने से क्या मिलता है? ये दारू, बीड़ी, दुनिया, सिगरेट, किसी की बहन बेटी को छेड़ना, माँ बाप की बुराई करना, अपने पति पत्नी की बुराई करना, पीठ पीछे बुराई करना, झूठ बेईमानी करना, धोखा देना, इससे क्या मिलेगा साहब? हम पूरे दिन यही तो काम करते हैं। एक दूसरे को गिरा दो, एक दूसरे को पटक दो, एक दूसरे को हटा दो, एक दूसरे को निराश कर दो, एक दूसरे की टांग खींच दो। मेरा भारत महान साहब, मेरे को 20 साल हो गए आज से, मैंने एक को भी गिराने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि मैंने पहली मीटिंग में सुना था साहब, अगर आप किसी को गिराना चाहते हो ना, आप किसी को गिराना चाहते हो तो आपको ऐसे नीचे करना पड़ता है, उसको गिराने के लिए खुद गिरना पड़ता है, उठाने के लिए खुद उठना पड़ता है। अगर आप किसी को गिराने का प्रयास करोगे, गड्ढे में तुम गिरोगे, और तुम किसी को उठाने का प्रयास करोगे तो उठाने के लिए खुद भी उठना पड़ेगा। मैंने सुना है एक औरत जब मां बनने वाली होती है ना, उसके पेट में 9 महीने तक बच्चा होता है। और मैंने ये भी सुना है जब किसी भी औरत के पेट में बच्चा होता है तो वो 9 महीने का टाइम रो रो के निकालती है। जैसे बच्चा 2-2.5 महीने का हो जाता है ना, तो बच्चा अंदर घूमना शुरू कर देता है, तो मां को दर्द देता है। कभी ये दर्द आपकी और मेरी मां के हुआ नहीं। जब भी अपनी मां के दर्द हुआ ना, अपनी मां ने ये नहीं बोला इसको निकाल के फेंक दो। अपनी मां बेचारी एकांत में गई, पेट पे हाथ रख के सपना देखा। ये सपना देखा कि आज मैं दर्द सहन कर रही हूं, कल को मेरा बच्चा दुनिया में आएगा, मेरा बच्चा कामयाब होगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। ये सोच सोच के मां 9 महीने टाइम पूरा करती है। ऐसे हो कभी ये सपने आपके मेरी मां ने देखे नहीं देखे? आप बताइए, क्या 2 घंटे मेहनत करने से वो सपने पूरे हो जाएंगे? क्या आज तक उसके सपने पूरे कर पाए? नहीं कर पाए। तो क्यों नहीं कर पाए बताइए? क्योंकि हम मेहनत नहीं करते, क्योंकि हम कामचोर हैं, क्योंकि हम बहानेबाज हैं, क्योंकि हम ड्रामेबाज हैं, क्योंकि हम आलसी हैं। हिंदुस्तान में अमीर हर कोई बनना चाहता है। किसी से पूछो अमीर बनना चाहते हो? हाँ। कर्म करना चाहते हो? तो साहब कैसे बनेंगे साहब? कोई गोली थोड़ी है। ये बच्ची IAS बनना चाहती है, कोई जादू टोने से बन जाएगी क्या? कोई भूत प्रेत मंत्र से बन जाएगी क्या? सीधा सिंगल तरीका है, किताब लेके 10 सालों के लिए दुनिया भूल जाए। बस किताब लेके बैठ जाए, 10 साल दुनिया भूल जाए, कौन आया कौन गया। है ये भुआ भूतपा तो यही रहेगा, ये कहां जाना है इसको? मैं पिछले 20 सालों में 10-15 से ज्यादा शादियों में नहीं गया, और आश्चर्य की बात बताऊं, मेरे बगैर कोई कुमारा नहीं है, सबने शादियां कर दी। क्या फर्क पड़ता है? मैं जाके आज मेरी यार की शादी है, वहां पे 5 दिन बर्बाद करूं खाने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए। दुनिया ऐसे ही करती है साहब। फ्री की दारू के लिए पता नहीं कहां चली जाती है। आज बीजेपी की रैली है, चलो जी झंडा उठा लिया जी,
क्यों वही दारू करेगी, कल कांग्रेस की रही है, उठा दो झंडा। और 70% लोग झंडा ही उठाए घूम रही है सब, खुद का झंडा तो है नहीं, दूसरे का उठाए घूम रही है। खुद का झंडा उठाइए भैया। मैंने सुना है एक औरत जब मां बनने वाली होती है तो 9 महीने तक रहता है साहब। एक मां जब बच्चे को जन्म देती है ना तो 57 डेसिमल का दर्द होता है साहब। आपकी थोड़ी सी उंगली कट जाए ना तो डॉक्टर बोलता है टांका लगाना है, 5 डेसिमल का दर्द है। फिर भी आप डॉक्टर को बोलते हो पहले नशे का इंजेक्शन लगा। 5 डेसिमल में नशे का इंजेक्शन मांग लेते हो, लेकिन अपनी मां ने जब अपने को पैदा किया 57 डेसिमल का दर्द सहन किया। और आश्चर्य की बात, दुनिया का कोई डॉक्टर नशे का इंजेक्शन नहीं लगाता, बल्कि डॉक्टर दर्द बढ़ने का इंजेक्शन लगाता है। जब दर्द हद से गुजर जाता है तब आपका हमारा जन्म होता है। और हम बीड़ियां पी के उस मां की बदनामी कराते हैं। क्यों? अगर मां को पता होता ना ये बड़ा होके बीड़ियां पिएगा, लड़कियां छेड़ेगा, तेरे को घर से निकालेगा, निकम्मापन करेगा, तो शायद मां अंदर ही मसल के मार देती, अपने को पैदा तक नहीं करती। एक बच्चा जब छोटा होता है ना, सर्दी की रात में 3 बजे सुसु पोटी कर लेता है। मां बच्चे को गीले पर से उठा के सूखे पे सुलाती है, खुद पूरी रात गीले पे सो लेती है। एक बच्चा जब छोटा होता है ना, मां बाप अनपढ़ होते हुए बच्चे को पढ़ाते हैं, मां बाप गरीब होते हुए घटिया खाना खाते हैं, बच्चे को बढ़िया खाना खिलाते हैं, मां बाप घटिया कपड़ा पहनते हैं, बच्चे को बढ़िया कपड़ा पहनाते हैं। एक बच्चा अगर बीमार हो जाए ना तो मां बाप पूरी रात आंखों में गुजार देते हैं, पलक तक नहीं झपकते हैं। ये सारे कर्म हमारे मां बाप ने किए नहीं किए? कितने लोग मानते हैं किए? मैं एक सवाल पूछने आया हूं साहब, ये मां बाप ने कर्म किए, लेकिन हमने मां बाप के लिए क्या किया? और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? ये मोबाइल से खेलने से, फेसबुक देखने से, लोगों की बुराई करने से, टांग खींचने से, दिन में सोने से जिंदगी में कुछ हो जाएगा क्या? अरे दुनिया में कुछ ऐसे बच्चे हैं, टाटा, बाटा, रिलायंस, वांगड़, अंबानी, धोनी, मोदी, सलमान, उतना ही दर्द उनके माँ बाप ने सहन किया, उतना ही दर्द हमारे माँ बाप ने सहन किया, उतना ही संघर्ष उनके माँ बाप ने किया, उतना ही संघर्ष हमारे माँ बाप ने किया। जब वो अपने माँ बाप को इतना बड़ा रिगार्ड और रिवार्ड दिला सकते हैं, तो हम अपने माँ बाप को इतना बड़ा रिगार्ड और रिवार्ड क्यों नहीं दिला सकते? क्यों? क्योंकि हम मेहनत नहीं करते, क्योंकि हम गलत लोगों की संगत करते हैं साहब। किसी ने हमें बीड़ी पीना सिखा दिया, किसी ने हमें दारू पीना सिखा दिया, किसी ने हमें नेगेटिव सोचना सिखा दिया, किसी ने हमें गिरना सिखा दिया, किसी ने हमें गिरना सिखा दिया, और हम लग गए साहब। इनसे हो क्या जाएगा बताइए साहब? कर्म कितना करवाएंगे साहब? ये सारी बातें हैं। अभी तक मेरे को बोलते 20 मिनट हो गया, कैसा लगा? कुछ हुआ क्या? कितने लोगों के हुआ? पता है जिंदा हूं, जिंदा हूं। वो जो मां की बुराई कर रहा है मुर्दा है, वो जो पति की बुराई कर रहा है, पत्नी की बुराई कर रहा है मुर्दा है, वो जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की बुराई कर रहा है मुर्दा है, वो जो पुड़िया खा रहा है, दारू पी रहा है, बीड़ी पी रहा है मुर्दा है, वो जो अपने देश समाज की बुराई कर रहा है मुर्दा है। मैं जिंदा हूं। आप भी जिंदा होइए ना भाई। क्या मिलेगा माँ बाप अपने बच्चों की बुराई करने से? कर्म कितना, कर्म कितना। और साहब इस कर्म का फायदा बताऊंगा। 20 साल पहले मैंने ये मीटिंग सुनी थी, जो भी आपको मैंने पिछले 25 मिनट में बताया है, ये सारी बातें राइट से लेकर के सिनेमा में आज से 20 साल पहले मैंने सुनी थी। कुछ नहीं समझ में आया मेरे को एक चीज समझ में आई थी, बढ़िया संस्कारों के साथ 16 घंटे मैं घर आया। मेरी नई शादी हुई थी, शादी को 6 महीने हुए थे। घर आके इधर भरतनगर में किराए में रहता था। शिषपाल जी इधर चेयर उधर नीचे जाओ, ले जाओ, ताली बजाता हुआ मैं घर आया रात को 10 बजे और मैंने घरवाली को ऐसे बैठाया, मैं खुद ऐसे नीचे बैठा और मैंने हाथ में हाथ लेके बोला था, उसकी नजरों में नजर डाल दी। मैंने कहा भगवान जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, तेरा साथ चाहिए। मैं आज से कड़ी मेहनत करना चाहता हूँ, 16 घंटे रोज, तेरा साथ चाहिए। अभी तक तू 2 बार मायके गई है, बस ट्रेन में धक्के खा के गई है, मैं चाहता हूँ एसी में जाए। अभी अपने बच्चे नहीं है, कल को हो जाएंगे और यही हालात रहे तो टीचर स्कूल में पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ इंडिया के टॉप स्कूल में पढ़े। मैं कड़ी मेहनत करना चाहता हूँ। कल से मैं सुबह 6 बजे घर से निकलूंगा, 6-7 बजे
और रात को 9-10 बजे घर आऊंगा। मैं जब सुबह घर से निकलूं, मेरा नाश्ता पानी तैयार, दोपहर की 2 प्लेट देना, रुकी सूखी जैसी भी हो, पानी की बोतल, और ये घर की टेंशन मेरे को मत देना। मेरे को मत बताना शाम को की सास ने क्या बोला, मेरे को मत बताना कि जिठानी ने क्या बोला, मेरे को मत बताना कि सर दर्द है, मेरे को मत बताना कि कान दर्द है। ये घर की जिम्मेदारी तेरी। मेरी माँ जैसी है वैसी रहेगी, मेरी बहन जैसी है वैसी रहेगी। तू पढ़ी लिखी है, मैनेज कर, तेरी ड्यूटी निभा। मैं बाहर मेहनत करूंगा, मैं फ्री हो गया तेरे को झाड़ू पोछा कराऊंगा, मेरे को झाड़ू पोछे में शर्म नहीं आता। तू घर से फ्री हो जाए, मेरे को आरसी में मेहनत कराना। उसकी आंख में आंसू थे, इंजीनियर की बेटी है, उसके आंख में आंसू थे, शादी नहीं हुई थी। उसने सोचा कुछ गलती हो गई, उसने बोला मेरे से गलती हो गई क्या? मैंने कहा कुछ नहीं गलती हुई, मैं आज मीटिंग सुन के आया, आज से मैं 16 घंटे मेहनत करूंगा। तेरी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है, तू तेरे काम में अव्वल आना, मैं मेरे काम में अव्वल आऊंगा। और ये घटना आज से 20 साल पहले की है। उसने घर पे मेहनत करी, फ्री हुई तो उसने मेरे को आरसी में मेहनत कराई, मैंने आरसी में मेहनत करी, मैं फ्री होता हूं तो आज भी मेरे को बर्तन साफ करने में शर्म नहीं आती साहब, मेरे को झाड़ू पोछा लगाने में शर्म नहीं आती। देखिए साहब, आज तो पैसा आता है, इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती साहब, आप सब लोग समझते हैं, लेकिन मेरे को कोई भी काम करने में शर्म नहीं आती। मैं आज आरसी में स्टार रूबी लेवल पे हूँ, वाइफ रूबी लेवल पे है, दोनों की इनकम 10-12 लाख। उसने घर पे मेहनत करी, आज मेरे घर में 6 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में फर्स्ट ग्रेड है साहब, मेरे घर में एक भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं था। ये सारी उसकी बदौलत है। मैंने 16 घंटे रोज मेहनत करना शुरू किया। कितने घंटे? 16 घंटे मेहनत करना शुरू किया। बैठे रहिए, बैठे रहिए, घरवाली को बोल के, और मैंने 16 घंटे मेहनत करना शुरू किया। कामयाबी खैरात में नहीं मिलती, भीख में नहीं मिलती, मांगने से नहीं मिलती साहब। जिस रॉयल्टी के लिए आप घूम रहे हो, इस रॉयल्टी के लिए मैंने इन गलियों में 2 साल धक्के खाए थे। सुबह निकलता था 6-7 बजे, रात को आता था साहब, दुनिया रोकती थी, टोकती थी, मजाक करती थी साहब, मैंने परवाह नहीं मानी साहब। 2 साल से मेरी रॉयल्टी आई, धीरे धीरे मेरी इनकम बढ़ी। मेरी इनकम जब 1-1.5 लाख आने लगी, 1-1.5 लाख आने लगी, तो मैंने घरवाली की दोबारा क्लास लगाई। मैंने कहा भगवान, तेरी उम्र हो गई 23 साल, 25 साल, 25 साल की पढ़ी लिखी मुस्टंडी, 25 साल की पढ़ी लिखी मुस्टंडी, कल तुमने 3 घंटे फेसबुक देखा, क्या मिला? कल तुमने 3 घंटे सास बहू की बुराई करी, क्या मिला? कल तुमने 3 घंटे नाटक देखे, क्या मिला? उसने कहा क्या करूं? मैंने कहा खाली टाइम जो बच्चे आरसी है। कब बोली ये बात मैंने पता है? जब मेरी इनकम लाख आने लगी। बेरोजगार की कोई नहीं सुनता है भैया। अगर आप कुछ नहीं कमाते हो, अगर आप कुछ नहीं कमाते हो, तो आपको प्रवचन देने का कोई अधिकार नहीं है। आप प्रवचन मत दीजिए, पहले करके दिखाइए दुनिया को साथ, फिर प्रवचन दुनिया सुनेगी। जब मेरी इनकम 1-1.5 लाख आने लगी, तो मैंने उसकी क्लास लगाई। उसने कहा क्या करूं? मैंने कहा आरसी। उसने कहा शर्म आती है। मैंने कहा काहे की शर्म? बोले हम गांव के जमींदार आदमी है, घूंघट। मैंने कहा ले, मैंने बाल काट दिए, काट दिए मैंने, कैंची हटाओ ये घूंघट मेरे को नहीं आता साहब रखना। मेरी माँ ने कहा कि इज्जत घूंघट हटा दिया। अरे मैंने कहा माँ, घूंघट से क्या फर्क होता है? घूंघट वाली उल्टा काम नहीं करती क्या? मैंने देखा घूंघट वाले उल्टा काम करते हुए, तो उन्होंने देखा क्या? इज्जत यहाँ होनी चाहिए, सम्मान यहाँ होना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है? आरसी में कपड़ा नहीं आता था, मैंने उसको पैंट कोट सिलवा दिया। 10 से ज्यादा कोट पैंट होंगे उसके, और दोनों मीटिंग करने लगे साहब। अब मेरी इनकम पहुंच गई साहब, 2-3-4 सालों में मेरी इनकम पहुंच गई 3-4 लाख, उसकी इनकम पहुंच गई 1-1.5 लाख। हमारे घर में इतनी बड़ी भतीजी थी, वो बेटी है ना, इतनी बड़ी भतीजी थी, वो 11वीं में फेल हो गई, क्योंकि गांव के जमींदार आदमी है साहब, बच्चियों को पढ़ाना कम, ज्यादा नॉलेज कहाँ मिलना। वो 11वीं में फेल हो गई। मेरी इनकम 3-4 लाख थी, घरवाली की इनकम 1-1.5 लाख थी, और दोनों 16 घंटे मेहनत करते थे। तो मैंने इस भतीजी से पूछा, मैंने कहा बेटे तुम्हारा कर्म क्या है? उसने कहा पढ़ाई। मैंने पूछा कल पढ़ाई कितने घंटे करी? इस बच्चे की तरह उसने बोला 2 घंटे। मैंने थोड़ी गाल गर्म किया, थोड़ा कान गर्म किया, थोड़ा प्यार किया, थोड़ा सहलाया, थोड़ा मोटिवेट किया। मैंने कहा बच्चे अगर 2 घंटे ही पढ़ेगा ना, कल को मेरे जैसे निकम्मी सास मिलेगी, पूरी जिंदगी झाड़ू पोछा कराएगी। कुछ करना चाहता है कि वही जिंदगी बर्बाद करना चाहता है? उस बेटी ने बोला चाचा कुछ करना चाहती है। मैंने कहा ये लड़की का बोल।
सोना कितने घंटे चाहती है? उसने कहा अंकल 6 घंटे। मैंने कहा यार 7 घंटे। आज से तेरे 7 घंटे नींद के टाइम टेबल बना। बोल कितने बजे सोएगी, कितने बजे उठेगी। उससे पूछा टॉयलेट बाथरूम कितने घंटे? उसने कहा 2। मैंने कहा यार 3 घंटे। टाइम टेबल बना कितने से कितने बजे तक। अगला मैंने पूछा खेलना कितने घंटे से आती है? उसने कहा 2। मैंने कहा यार 3 घंटे। टाइम टेबल बना कितने से कितने। कितने हो गए साहब? 13 घंटे। मैंने 24 में से घटा दिया, कितने बचे? 11। मैंने कहा 11 घंटे मेरे आज से ये लगता। तेरे को जो खिलौना चाहिए मिलेगा, जो किताब चाहिए मिलेगा, जो कपड़े चाहिए मिलेगा, जो खाना चाहिए मिलेगा। ये 11 घंटे आज से मेरे। थोड़े गाल गर्म किए, थोड़ा प्यार किया, तब बच्चे को समझ में आया। और मेरी वो बेटी एक दिन बड़ी 3rd ग्रेड टीचर, एक दिन बड़ी 2nd ग्रेड टीचर, एक दिन बड़ी 1st ग्रेड टीचर। अभी आज से 7-8 दिन पहले वाइस प्रिंसिपल बनी है। बालाराजपुरा ससुराल है, उसने अपनी सैलरी से 72 लाख की जमीन खरीदी है, अपनी पगार से। मेरे घर से हमने पिछले 10 सालों में 4 बेटियां विदा की है। मेरी चारों बेटी कमाती है, मांगती नहीं है, चारों की चारों फर्स्ट ग्रेड है साहब। क्यों? क्योंकि मैंने टाइम टेबल ठीक कर दिया साहब। मेरे घर में एक भतीजा था, अभी तो इतनी उम्र का मान लो। मैंने उसको एसआई का एग्जाम दिलाया, फेल हो गया। 150 में से नंबर आया 150 में से इंग्लिश में 1.5 नंबर आया। ये बच्चे एसएससी का एग्जाम देते होंगे कोई यहाँ पे पढ़ने वाला। 150 में से 1.5 नंबर आया, रोने लग गया। जयपुर में ट्यूशन कराई थी, 80,000 रुपए ट्यूशन का खर्चा आया था। रोने लग गया कि मैं फेल हो गया। क्यों? आम चाचा क्या होता है? चाचा पढ़ाता है, फेल हो जाए गांव में भेज देता है, भाई को शिकायत करता है। गांव का चाचा वही तो होता है। तो वो बोलता है मैं तो फेल हो गया चाचा, अब तुम गांव भेज दोगे, पिताजी डांटेंगे, मेरे से खेती करवाएंगे। अरे मैंने कहा मैं वो गांव वाला चाचा नहीं हूं यार, इस टपोरी से तुलना कर रहा मैं अलग चीज हूं, तू पढ़। दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, अरे मैंने कहा तू मेरे सामने टट्टी जाके हाथ धोने में 1000 बार फेल हुआ है, वह नहीं। मैंने कभी बोला क्या तेरी किस्मत खराब है, तेरे भाग्य खराब है, तेरी जिंदगी खराब है? मेरे सामने तू तेरे पैरों पे चलने में 1000 बार फेल हुआ है। मेरे सामने तू कै कबूतर लिखने में 1000 बार फेल हुआ है। तू चाहे 1000 बार फेल हो, जितना ट्यूशन पे किताबों पे खर्चा करना है कर, बस तेरा टाइम टेबल बना। पढ़ाई, उसने पढ़ना शुरू किया, 14 बार फेल हुआ। एसआई के एग्जाम में कितनी बार फेल हुआ? 14 बार। फिर बना एसआई, फिर बना 3 स्टार, फिर अभी कमांडेंट है। गुड़गांव के अंदर 1.5 करोड़ का मकान है। हेलो, 14 बार मैंने मौका दिया था, टाइम टेबल बनाया मैंने और कुछ नहीं किया साहब। बढ़िया संस्कारों के साथ टाइम टेबल। वो टाइम टेबल नहीं होगा साहब, उल्टा सास बहू की बुराई करेगी, बहू सास की करेगी साहब। साहब मेरे घर में एक भी भैंस नहीं चलाता। मेरे घर में 31 लोग हैं, एक भी चौराहे पे जाते करते नहीं आता। मेरे गांव में पता कर लीजिए, कहीं पे पता कर लीजिए। ना बीजेपी में भाग लेते हैं, ना कांग्रेस में भाग लेते हैं साहब। अपने राह जाते हैं साहब, कड़ी मेहनत करते हैं साहब। हेलो, और साहब यही मैंने आरसी में किया। आरसी में मेरे को जो जो मिलता गया, आज मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ साहब पता है? आपका टाइम टेबल बनाना है। मेरी बात मान लेना भैया, आज अपना टाइम टेबल बनाइए। कितने घंटे नींद, जितने घंटे सोना चाहते हो। आपको लगता है साहब कि मैं तो मोटा हूं, मेरे को 7 घंटे नींद चाहिए, 8 निकाल ले लो तो 8 घंटे तुम्हारी नींद की होगी। तुम 7 घंटे की बात कर रहे हो, मैं 8 घंटे दे रहा हूं। 8 घंटे नींद। आपको कहो साहब मैं तो टॉयलेट में ज्यादा टाइम लगता है, 3 घंटे टॉयलेट में रहिए, नहीं टाइम ज्यादा दे दिया हो। लेकिन साहब बच्चा हुआ टाइम तो फील्ड में चाहिए। यस या नो? नहीं मिलती, भीख में नहीं मिलती, मांगने से नहीं मिलती। ये जितने भी असफल लोग होते हैं ना, वो टाइम की कदर नहीं करते। नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिविटी को पकड़ के बैठ जाते हैं। साहब जिंदगी में अच्छी बुरी घटनाएं होगी, जिंदगी में सब कुछ होगा, ये दुनिया आपके कंट्रोल में नहीं है साहब। आप क्या सोचते हो? नरेंद्र मोदी डायरेक्ट प्रधानमंत्री बन गया साहब। नरेंद्र मोदी को लोगों ने आतंकवादी बोला है, नरेंद्र मोदी पे लोगों ने कत्ल का इल्जाम लगाया साहब, चोरी का इल्जाम लगाया साहब, डाकू का इल्जाम लगाया साहब, लुटेरे का इल्जाम लगाया साहब। परिस्थितियां बदलती गई, लेकिन अपना बंदा काम पे चलता गया साहब। इसलिए आज देश का प्रधानमंत्री है। दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं, आप क्या सोचते हो? धीरू भाई अंबानी डायरेक्ट अमीर बन गया था साहब, डायरेक्ट अमीर नहीं बना है। पता नहीं कितने पापड़ मिल गए साहब, उतार चढ़ाव आए, नफा नुकसान हुआ है। जिंदगी में बड़े बड़े घाटे होते हैं, बड़े बड़े फायदे होते हैं, लेकिन जो इंसान एक घाटे को पकड़ के बैठ जाता है, एक फायदे को पकड़ के बैठ जाता है, वो जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होता है साहब। आगे से आगे टारगेट पे काम करिए साहब, अपना टाइम टेबल बनाइए।
अगर अमीर बनना चाहते हो तो अपना टाइम टेबल बनाइए साहब। यस, आज देखिए साहब, आरसीएम करो नहीं करो आपकी इच्छा है, लेकिन इस आरसीएम के प्लेटफॉर्म में मुलाकात हुई है तो साहब आज से टाइम टेबल बनाइए। बच्चे, तुम्हारी इच्छा हो तो आरसीएम करना, लेकिन बेटा आज घर जाके टाइम टेबल बनाना। तुम्हें जो माँ बाप पढ़ाते हैं ना, वो पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे करके तुम्हें पढ़ाते हैं, और जिस दिन तुम कोई उल्टा काम करोगे ना, वो माँ बाप आधी उम्र में मर जाएंगे। और जिस दिन तुम कामयाब होकर लौटोगे ना, तुम्हारी माँ ऐसा गर्व से बोलेगी कि मेरी बेटी नंबर 1, मेरी कोख नंबर 1। अपना टाइम टेबल बनाइए। यस, ये बहुत से लोग आरसी में आ जाते हैं साहब, आ गया लीडरशिप, आ गई रॉयल्टी, आ गया टाइम टेबल, कोई टाइम टेबल नहीं बनाते साहब। ये जो आपका लीडरशिप आई है, आपकी रॉयल्टी आई है, आपकी टेक्निकल आई है, इसके पीछे कितने लोगों का रोल है साहब? आप बताइए साहब, एक बात बताइए साहब। आज जयनारायण की इनकम है 10 लाख, इतनी इनकम है साहब 10 लाख। मैं मेरी जिंदगी का नियम बताऊं साहब, आज कंपनी मेरे को 10 लाख दे रही है साहब। 10 लाख में कितने लोगों का रोल है? क्या मेरे अकेले का रोल है? नो। अरे मेरी टीम में लाखों लोग हैं, इनका रोल है या नहीं बताइए? मेरी अपलाइनों का रोल है या नहीं बताइए? कंपनी का रोल है या नहीं बताइए? मेरे परिवार का रोल है या नहीं बताइए? कंपनी का स्टाफ है, उसका रोल है या नहीं बताइए? कितने लोगों पे मेरी कामयाबी टिकी हुई है। आज अगर मैं घमंड करूं मैं 10 लाख और कुछ नहीं करूं, घर में पड़ा रहूं, मेरा नियम है साहब। अगर कंपनी मेरे को 10 लाख दे रही है, मैं काम करूंगा 15 लाख, तो कंपनी को फायदा, अपलाइन को फायदा, डाउनलाइन को फायदा, सिस्टम को फायदा, सबको फायदा, प्लस मेरे परिवार को फायदा। मेरे परिवार के संस्कार अच्छे होंगे। और मैं कमा रहा हूं 10 लाख और काम नहीं करूं धंधे का, पूरे दिन घर पे पड़ा हूं, गुड़िया खा रहा हूं, बीड़ी पी रहा हूं, साहब बताइए मेरी टीम को नुकसान है या नहीं? अपलाइन को नुकसान है या नहीं? अरे छोड़ो टीम और अपलाइन तो बात